कर ली है। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 699 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला 6 बजे तक ईवीएम में कैद कर देंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब से थोड़ी देर में मतदान यानी वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे और दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान सभी जो मतदाता है वो 699 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। तो तस्वीरें देखिए, तैयारियां जो है शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों पर जो है तैयारियां वहां पर शुरू हो गई है। हालांकि थोड़ा ही अब समय बचा है और उसके बाद सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली में 13,786 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, यानी इतने मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जो चुनाव अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और मतदान जो है सफलतापूर्वक अच्छे से सकुशल संपन्न कराया जा सके, इसके लिए पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। तो तस्वीरें देखिए, तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए। केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। बीजेपी वाले दिल्ली का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, आपकी सारी सुविधाएं बंद करके दिल्ली का सरकारी खजाना भी अपने अमीर दोस्तों को देना चाहते हैं। तो दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और इसलिए इस पर सियासी कब्जे की लड़ाई बेहद अहम मानी जाती है। इस सियासी जंग में आज होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रचार का शोर थम चुका है। अब अलग अलग राजनीतिक दलों के दफ्तरों में दिन भर राजनीतिक गुना भाग का काम चल रहा है। मसलन मतदान के दौरान कैसे और किस तरह से अपने अपने कैडर से अधिक वोट दिलवाया जाए। प्रचार के दौरान पिछले 1 महीने में सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर जमकर मेहनत की, ताकि मतदान के दिन इसका सीधा फायदा उन्हें मिल सके। आम आदमी पार्टी ने जहां मुफ्त वाली योजनाओं के जरिए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने सधी हुई रणनीति के बल पर यमुना की सफाई से लेकर पूर्वांचल के मुद्दे उठाए। इसके लिए पार्टी ने खुद पीएम मोदी और अमित शाह को भी प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया था। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिनमें 58 सीट सामान्य वर्ग के लिए तो वहीं 12 सीट अनुसूचित जाति के लिए है। दिल्ली में बहुमत के लिए कम से कम 36 सीटें चाहिए। वहीं मतदाताओं की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता है। इनमें पुरुष मतदाता 83,49,000 है, तो महिला मतदाता 71,74,000 है। दिल्ली विधानसभा में 2020 के चुनावी नतीजों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 53.57% वोट लाते हुए 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 38.51% वोट मिला और पार्टी 8 सीट पर ही जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस को 4% वोट मिला था, लेकिन एक भी सीट पर उसे जीत नहीं मिली। दिल्ली चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जबरदस्त तैयारी की है। मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने 13,776 मतदान केंद्र बनाए हैं। ये मतदाता दिल्ली के 699 उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। 8 फरवरी को होने वाली मतगणना के लिए 19 गिनती केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए दिल्ली को 11 चुनावी जिलों में विभाजित किया गया है। फ्री और फेयर चुनाव कराने के लिए आयोग ने 36,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को लगाया है।
इसके साथ ही 220 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को भी तैनात किया गया है। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी, वोटिंग की प्रक्रिया निभाएगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए 11 डिस्ट्रिक्ट में पूरे दिल्ली को बांटा है। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिला है 16 जिला है दिल्ली में, लेकिन 17 कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ 16 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, जिसमें कि लगभग 13,765 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जो प्रेमाइसेस है, यानी पोलिंग जो प्रेमाइसेस जहां 2-2, 3-3 पोलिंग बूथ होंगे, वो लगभग 2,696 ऐसी पोलिंग प्रेमाइसेस होंगी। यदि दिल्ली चुनाव के मुख्य मुद्दों की बात करें तो शराब घोटाला, मुफ्त की रेवड़ी, भ्रष्टाचार, शीश महल, राजमहल, पूर्वांचलियों का दुश्मन, आपदा, महिलाओं को आर्थिक मदद, दिल्ली की टूटी सड़कें, यमुना की गंदगी, झुग्गी तोड़ना, पत्थर से हमला, प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ जैसे मुद्दे छाए रहे। इसके अलावा दिल्ली में सभी जगहों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। तो देखिए, दिल्ली के चुनावी दंगल में आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो भी उम्मीदवार जो उतरे हुए हैं उनकी जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। अब जल्दी से आपको समझा देते हैं दिल्ली में किस तरह से कितने मतदाता है, कितने मतदान केंद्र है। तो कुल मतदाताओं की अगर राजधानी दिल्ली में बात करें तो 1,55,00,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होने वाली है। उससे पहले की गणित आपको समझा देते हैं। तो कुल मतदाता 1,55,00,000 है, जिसमें अगर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 83,49,000 पुरुष मतदाता है, और महिला मतदाताओं की बात करें तो 71,74,000 महिला मतदाता आज अपनी जो है वोट यहां पर देंगी। 2020 का चुनावी नतीजे की अगर बात करें तो 2020 के चुनावी नतीजे कुछ किस तरह से रहे वो भी अब आपको समझा देते हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 53% वोट लेकर आम आदमी पार्टी 62 सीटें लाई। तो देखिए 2020 का चुनावी नतीजा क्या रहा वो भी आपको समझाएंगे। उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से चुनाव की तैयारियां जो है उनको अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ ही समय अब रह गया है। ऐसे में जो पोलिंग बूथ है, जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर किस तरह से तैयारियां चल रही है वो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 12 खंबा पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही है। तैयारियों को अंतिम रूप वहां दिया जा रहा है। जो मतदान अधिकारी है वो वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं, जो वॉलंटियर्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि मतदान जब शुरू होता है उससे पहले जो है वो जो ईवीएम मशीन है उसकी एक तरह से मॉक ड्रिल होती है, मॉक चेकिंग होती है, तो वो यहां पर हो रही है। तो किस तरह से मतदान केंद्र को सजाया गया है वो भी आप तस्वीरें देखिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व इसे बोलते हैं कि आप आइए, अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। तो यहां पर देखिए अलग अलग तरह से कटआउट्स भी लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो आए, यहां पर अपनी सेल्फी क्लिक करें और औरों को भी एक तरह से वोट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को प्रेरणा दे। तो देखिए किस तरह से तैयारियां की गई है मतदान केंद्र में, किस तरह से सजावट भी की गई है, सजाया भी गया है। साथ ही जो मताधिकारी है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो ईवीएम मशीन्स है, वीवीपैट बैलेट बॉक्स है, वहां पर भी जो है एक तरह से उसकी मॉक पोलिंग कराई गई। तो ये देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जो केंद्र है उसमें ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। ईवीएम मशीनों की वोटिंग जब शुरू होती है उससे पहले एक मॉक पोलिंग कराई जाती है, मॉक टेस्ट वहां पर कराया जाता है ताकि चेक किया जा सके कि वो ईवीएम मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, बैटरी में किसी तरह की कमी तो नहीं है। तो वही तैयारियां, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो पोलिंग बूथ है, जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उनको डायरेक्शंस देते हुए सजाया गया है। तो देखिए ईवीएम मशीन, यहां पर जो मतदान अधिकारी जो है उस जोन के, वो यहां पर इसकी मॉक पोलिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन सही से चल रही है, कुछ किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी तो उसमें नहीं है। तो देखिए यही वो ईवीएम मशीन है जिसे इस्तेमाल किया जाता है।
कई बार हालांकि विपक्ष जो है ईवीएम मशीन को लेकर सवाल भी उठाता आया है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना था और दोहराया था कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल की आप तस्वीरें देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, किस तरह से कैंपेन किया गया, जनता से वोट बटोरे गए। तो दिल्ली के इस दंगल में आज किसका होगा चुनावी मंगल, क्योंकि आज दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण दिन। और दिल्ली की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली से जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है, यही माना जाता है कि पूरे देश में एक संदेश उसके जरिए जाता है। तो दिल्ली के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन। तो दिल्ली के दंगल में किसका होगा चुनावी मंगल, लगातार आपको बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में वोटिंग जो है शुरू होने वाली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।